दोस्तों आप सभी के सामने स्क्रीन पर एक विशेष और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाई इज ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ वुमेन्स। ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए चिंता का विषय क्यों है। अब आपके सामने एनसीईआरटी में देखो कैसे मेंशन किया गया है कि भाई आपका जो सन है ना, उसके सन के माध्यम से जो रेडिएशन आती है, जो सनलाइट आती है, उसके थ्रू ही आपकी यूवी रेस भी आ रही होती है। पृथ्वी पर क्या पहुंच रही है, यूवी रेस भी पहुंच रही है। और इस यूवी रेस से हमें जो प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है साथियों ओजोन लेयर करती है। और ओजोन लेयर जो कि आपकी स्टेप्टोस्फीयर में पाई जाने वाली एक लेयर है, जो लगभग 15 से 35 किलोमीटर मोटी है, अर्थात ये 20 किलोमीटर मोटी लेयर है जो हमें इन यूवी रेस से बचाती है। तो इन्हें इनसे प्रोटेक्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है साथियों, ओजोन लेयर के द्वारा किया जाता है। लेकिन सन 1980 से लगातार ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट भी देखने मिल रही है। उसका कारण क्या साथियों, उसका कारण है सीएफसी, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। और साथियों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ये ह्यूमन सिंथेटिक अर्थात मानव संश्लेषित एक रसायन होता है, जिसका उपयोग किसमें करते हैं साथियों, रेफ्रिजरेटर में करते हैं और अग्निशमन में किया जाता है। और इसके अलावा एरोसॉल स्प्रे में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एरोसॉल स्प्रे के अतिरिक्त आपको याद रखना पड़ेगा कि साथियों जो आपके घरों में जो एसी प्रयोग करती है, इसमें भी आपका सीएफसी का उत्पादन होता है। साथियों 1987 में यूएनईपी जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या किया गया, ये कोशिश करी गई है कि 1986 में जो ओजोन जो सीएफसी का उत्पादन हो रहा था, उसी 1986 पर ही इसे स्थिर रखने का कार्य किया जाए। ठीक है ना साथियों, तो स्थिर रखने का कार्य भी किया जाए। तो इसमें किया क्या गया कि कहा गया कि जितने भी दुनिया में रेफ्रिजरेटर बन रहे हैं उनको सीएफसी मुक्त बनाया जाए। अब साथियों आप सभी के सामने इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा यह हमें हानिकारक विकिरणों से सुरक्षित देता, अर्थात ये हानिकारक विकिरण का मतलब क्या हो गया, यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। दोस्तों आप सभी के सामने ये एक होमवर्क है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे और इसका आंसर बताओगे कि ओजोन लेयर के डिफ्लेक्शन का कारण क्या बन रहा है या कारण क्या है। धन्यवाद।